हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड हमने देखा था कि वूज़ो ब्लू फायर केव के बाहर पहुंच चुका था और वहां पर दो गार्ड्स थे जो उसे देखकर उससे पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर वूज़ो ने बताता है कि वो यहाँ पर अंदर जाने के लिए आया है और उसके पास मैरिट टोकन भी है। इस पर वो दोनों हंसने लगते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वूज़ो उनसे मजाक कर रहा है और वो दोनों उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं। ये देखकर वूज़ो समझ जाता है कि दोनों ऐसे नहीं मानने वाले हैं, इसीलिए वो अपना मैरिट टोकन उन्हें दिखाता है। ये देखकर वो दोनों उसे चोर बोलते हुए उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि वूज़ो ने इस मैरिट टोकन को चुराया है, जिस पर वूज़ो उनके एक स्पीयर को अपनी दो फिंगर से रोक लेता है, तो वहीं दूसरे वाले को उसी मैरिट टोकन से रोक देता है और कहता है कि तुमने बिना किसी इन्वेस्टिगेशन को मुझ पर अटैक कर दिया और मुझे चोर भी बोल रहे हो क्योंकि मैं एक न्यू गाय हूँ, मैं यहाँ नया आया हूँ, इसीलिए तुम मुझ पर अटैक कर रहे हो, लेकिन तुम जानते नहीं हो कि तुम्हें इससे कितनी भारी कीमत चुकानी होगी। जिसके बाद वो एक गार्ड को किक मारते हुए दूर फेंक देता है, तो वहीं दूसरे गार्ड को उसी मैरिट टोकन से मारते हुए दूर फेंक देता है। तभी एक गार्ड अंदर जाता है और वहां खड़े कमांडर जो को सारी बात बताता है कि बाहर क्या हो रहा है। इस पर वो कमांडर जो खुद ही बाहर जाकर चेक करने का डिसाइड करते हैं और बाहर जाकर चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिर किसने हिम्मत की जो ब्लू फायर केव के सामने ट्रबल क्रिएट कर रहा है। आखिर तुम कौन हो? लगता है तुम मरने की ज्यादा ही जल्दी है तुम्हें कुछ। कमांडर जो को देखकर वो दोनों गार्ड्स उसके पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि इस लड़के ने कहीं से मिलिट्री मैरिट टोकन को चुरा लिया है और ये धीरे से यहाँ केव में घुसने की कोशिश कर रहा था और हमने रोका तो इसने हम पर अटैक कर दिया। तो कमांडर पूछते हैं कि क्या तुम लोग सच कह रहे हो? जिस पर वो दोनों कहते हैं कि अगर आपको हम पर बिलीव नहीं है तो हमारे चेहरे पर बने हुए इन घाव को देखिए। पर कमांडर अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए जियानचेन से पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हें ये मिलिट्री टोकन कहाँ से मिला? सच सच बताओ, नहीं तो हम तुम्हें सजा देंगे। कमांडर जो अपनी स्वॉर्ड निकाल पाए उससे पहले ही जियानचेन स्पीयर के टूटे हुए टुकड़े को उनकी तरफ फेंकता है, जो कि सीधे जाकर पीछे दीवार में धंस जाता है। ये देखकर उन्हें समझ में नहीं आता है कि आखिर जियानचेन के पास इतनी ज्यादा स्पीड कैसे आई। जिसके बाद जियानचेन उन्हें अपना नाम लिंग जियानचेन बताता है और उसने ही कल के रिक्रूटिंग टेस्ट को भी पास करके फर्स्ट प्राइज को हासिल किया था। ये सुनते ही कमांडर जो के मुंह से सिर्फ एक बात निकलती है, क्या तुम वाकई लेजेंडरी लिंग जियानचेन हो? और जियानचेन का नाम सुनते ही वहां खड़े गार्ड भी उसे पहचान जाते हैं, किसी ने पूरे टेस्ट को बर्बाद किया था। और जो दोनों गार्ड जियानचेन पर अटैक कर रहे थे वो ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि हमने किस डीमन से पंगा ले लिया। और कमांडर जो जियानचेन से पूछते हैं कि क्या तुम इन्हें कल के रिक्रूटिंग टेस्ट में यान हाओ को डरा दिया था? जिस पर जियानचेन यस बोलता है। ये सुनकर वो कहता है अच्छा अच्छा, और फिर उसके कंधे को पकड़ते हुए बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि वाकई तुमने बहुत अच्छा काम किया, और उसे शाबाशी देते हुए अपना नाम ज़ोउ ज़ेंग बताता है और बताता है कि यान हाओ और वो दोनों आपस में दुश्मन है और वो यान हाओ के डरने वाली बात को सुनकर बहुत ज्यादा खुश भी होते हैं। इस पर जियानचेन उनसे पूछता है कि क्या अब मैं ब्लू फायर केव के अंदर जा सकता हूँ? जिस पर वो कहते हैं ऑफ कोर्स तुम जा सकते हो। जिसके बाद वो उसे बताते हैं कि 300 मिलिट्री मेरिट पॉइंट्स के साथ तुम 1 घंटे तक अंदर प्रैक्टिस कर सकते हो और तुम्हारे पास 1000 पॉइंट्स है, इसलिए तुम 3 घंटे तक कल्टिवेट कर सकते हो। जिस पर जियानचेन उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए उन्हें थैंक यू बोलता है। तो कमांडर जो उन दोनों गार्ड्स को जिन दोनों ने जियानचेन पर अटैक किया था उन दोनों को जियानचेन के हवाले कर देता है। इस पर वो दोनों गार्ड्स जियानचेन के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगने लगते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तुम कहोगे तो हम कभी कुछ भी नहीं करेंगे और किसी को भी नहीं रोकेंगे, प्लीज इस बार हमें माफ कर दो। जिस पर वूज़ो उन्हें जिंदा तो छोड़ देता है, लेकिन उन्हें पनिशमेंट के तौर पर लॉ एनफोर्समेंट टीम के पास जाकर 30 कोड़े खाने के लिए कहता है। जिस पर कमांडर यान हाओ उन दोनों को तुरंत जाकर कोड़े खाने के लिए कहते हैं, जिस पर वो दोनों यस यस करते हुए वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद जियानचेन कमांडर जो उसे परमिशन लेकर कल्टीवेट करने के लिए केव में जाने लगता है। जिस पर कमांडर जो भी उसे गुड लक विश करते हैं और उसे ली युनफेंग को सरपास करने के लिए कहते हैं। इस पर गार्ड्स कहते हैं कि शायद कमांडर को ज्यादा ही भावनाओं बह रहे हैं, आखिर लिंग जियानचेन ली युनफेंग से ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, वो उसे सरपास नहीं कर सकता है। तभी वो जगह पूरी तरीके से हिलने लगती है और ऐसा लग रहा था कि मानो वहां अर्थक्वेक आ गया हो। लेकिन तभी वहां पर एक जाइंट मैन आ जाता है जो वहां पर सभी खड़े लोगों से पूछता है कि जियानचेन कहाँ है। जिस पर कमांडर जो उससे पूछते हैं कि चेन जियांग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिस पर चेन जियांग अपना बड़ा सा हैमर जमीन पर रखते हुए कहता है कि मेरे यंग मास्टर चेन यान हाओ ने जियानचेन को खत्म करने के लिए कहा है और उसकी स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए कहा है, और अगर मैं उसे खत्म कर देता हूँ तो मुझे कई सारे रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। जिस पर कमांडर जो उसे बताते हैं कि जियानचेन केव में एंटर कर चुका है और केव के अंदर फाइट करना फॉरबिडन है, इसीलिए तुम यहाँ से वापस चले जाओ। उसे जैसे ये पता लगता है कि जियानचेन केव के अंदर एंटर कर चुका है तो वो वहीं पर बैठ जाता है और जियानचेन का वेट करने का इंतजार करता है, क्योंकि वो हमेशा तो केव के अंदर नहीं रह सकता था। चेन जियांग को वहां देखकर उन्हें बिलीव नहीं होता है कि चेन फैमिली अपना रिवेंज इतनी जल्दी ले रही है और वो इस समय चेन जियांग को वहां से भेज भी नहीं सकते थे, इसीलिए वो प्रे करते हैं कि जियानचेन अंदर से पावरफुल बनकर ही निकले। जिसके बाद हमें ब्लू फायर केव के अंदर दिखाया जाता है जहां पर कई सारे दूसरे लोग भी कल्टीवेट कर रहे थे और जियानचेन यहाँ के स्पिरिचुअल ऑरा को देखकर सोचता है कि ये ऑरा तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है,
लगता है कि ये लोग सेकंड ग्रेड की स्पिरिचुअल वैन तक पहुंचने वाले हैं, बट इसके बावजूद भी जियान चैन वहां से स्पीड में आगे बढ़ने लगता है क्योंकि यहाँ का स्पिरिचुअल ऑरा उसके कल्टीवेशन के लिए काफी नहीं था। इसीलिए वो स्पिरिचुअल वैन के और नीचे जाने का तय करता है और अब जियान चैन 3 घंटों के अंदर ही स्पिरिचुअल रैंक के 3rd ग्रेड को ब्रेक थ्रू करने का सोचता है, जिसके बाद उसे किसी भी स्पिरिचुअल रैंक के 7th ग्रेड वाले वॉरियर से भी डरने की जरूरत नहीं रहेगी। जियान चैन को केव के अंदर इतनी स्पीड से जाता देखकर एक लड़का कहता है कि ये लड़का तो केव के अंदर दौड़ रहा है, लगता है इसे स्पिरिचुअल प्रेशर का कोई भी डर नहीं है। जिस पर एक आदमी उससे कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल ये इसका पहला टाइम है, इसीलिए ये कुछ ज़्यादा ही उछल रहा है। इसे नहीं पता कि जैसे जैसे ये आगे जाएगा वैसे वैसे स्पिरिचुअल प्रेशर बढ़ता जाएगा। तभी उन लोगों की नज़र रैंकिंग प्लेट पर जाती है और वो लोग देखते हैं कि जियान चैन ने बस इतनी ही देर में 300वां प्लेस हासिल कर लिया है और बस अगले ही पल में वो 136वें प्लेस पर आ जाता है। वहीं बाहर चैन जियोंग भी रैंक लिस्ट को देख रहा था और वो कहता है कि ये बच्चा इससे आगे नहीं जा पाएगा, जिस पर कमांडर जोऊ उसे एक बेट लगाने के लिए कहते हैं कि अगर जियान चैन 800 मीटर से नीचे चला जाता है तो चैन जियोंग को कमांडर जोऊ को 1000 मिलिट्री मेरिट पॉइंट्स देने होंगे और अगर वो हार जाते हैं तो कमांडर जोऊ चैन जियोंग को 1000 मिलिट्री मेरिट पॉइंट देंगे। जिस पर चैन जियोंग हंसने लगता है और कहता है कि ये तो मेरे लिए सोने पे सुहागा वाली बात हो गई, इसीलिए वो इस डील को डन कर देता है। जिस पर अब कमांडर वापस से रैंक लिस्ट पर अपनी नजर गड़ाकर खड़े हो जाते हैं और फिर ऐसे ही 1 घंटा बीत जाता है, जिसके 1 घंटे बाद हमें केव के अंदर एक रोशनी को दिखाया जाता है और वहाँ एक बहुत बड़ी एनर्जी वेव जनरेट होती है जहां जियान चैन अपनी आंख खोलता है और हम देखते हैं कि जियान चैन की पावर पहले से ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी। वो स्पिरिचुअल रैम के 2nd ग्रेड को भी ब्रेक थ्रू कर चुका था, लेकिन अभी भी उसकी पावर इतनी ज्यादा इनफ नहीं थी कि 8th ग्रेड वाले चैन टियान हाओ और 9th ग्रेड वाले लियोन फैंग को टक्कर दे सके। इसीलिए वो आगे की प्रैक्टिस और पावरफुल बनने के लिए केव के अंदर जाने लगता है और अब जियान चैन लगातार केव के अंदर जा रहा होता है, इसलिए उसकी रैंक लिस्ट पर रैंकिंग भी बढ़ चुकी होती है और हम देखते हैं कि अब वो 850 मीटर को क्रॉस कर जाता है, जिसे देखकर चैन जियोंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो सोचता है कि शायद जियान चैन के पास कोई टॉनिक पिल है जिसकी वजह से वो इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। तभी कमांडर जोऊ से उसकी बैट के मुताबिक उसे 1000 मिलिट्री मेरिट टोकन देने के लिए कहते हैं, जिस पर चैन जियोंग भी मुंह सिकोड़ते हुए उन्हें 1000 मिलिट्री मेरिट टोकन दे देता है और कहता है कि क्या तुम में इतनी छोटी सी बैट लगाने की दम थी। जिस पर कमांडर जोऊ से इसका मतलब पूछते हैं तो वो कहता है कि अगर जियान चैन ने 900 मीटर्स को क्रॉस कर लिया तो उसके हर एक मीटर को क्रॉस करने के लिए मैं आपको 100 मिलिट्री मेरिट पॉइंट्स दूंगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया तो आपको मुझे 5000 मिलिट्री मेरिट पॉइंट्स देने होंगे, नहीं तो आप यहाँ से जा सकते हैं। चैन जियोंग के चैलेंज करने और उसके प्राइस को इंक्रीज करने पर कमांडर जोऊ को भी मानना पड़ता है क्योंकि उन्हें पूरा बिलीव था कि जियान चैन जीत जाएगा। इसके कुछ देर बाद हम जियान चैन को फिर से केव के अंदर देख पाते हैं जहां वो 860 मीटर्स को भी क्रॉस कर चुका था और वहां का स्पिरिचुअल प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन वो इतना ज़्यादा इनफ भी नहीं था कि वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को कल्टीवेट कर सके। इसलिए वो आगे जाने का डिसाइड करता है क्योंकि वो यहाँ रुककर अपनी लिमिट्स को खोना नहीं चाहता था, वो अपनी बॉडी की लिमिट्स तक पहुंचना चाहता था। उसी जगह पर हम एक लड़की को भी कल्टीवेट करता हुआ देख पाते हैं जिसका नाम C2 क्विंगलिन होता है, जिसे हम क्विन कहकर बुलाएंगे और वो जियान चैन को वहां देख लेती है। इसलिए वो उससे कहती है कि तुम 2nd ग्रेड पर होने के बावजूद भी यहाँ तक पहुंच गए, ये तो किसी मिरेकल से कम नहीं है, इसीलिए अब यहाँ से वापस लौट जाओ क्योंकि आगे का स्पिरिचुअल प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है और वहां तुम मर सकते हो। जिस पर जियान चैन उसकी इस एडवाइस के लिए उसे थैंक यू बोलता है, लेकिन वो यहाँ नहीं रुक सकता था, ये भी उसे बताकर आगे जाने लगता है। तो क्वीन अपने दिमाग पर जोर डालती है कि क्या उसने जियान चैन को पहले कभी देखा है, लेकिन उसे नहीं याद आता है, तो वो समझ जाती है कि जियान चैन यहाँ नया आया है। लेकिन वो ये देखकर हैरान थी कि जियान चैन ने उसकी बात नहीं मानी और उसकी एडवाइस को भी अनदेखा कर दिया। जिस पर वो वहां जाने लगती है और कहती है कि खैर अगर इसे मरना ही है तो ये मर सकता है, मुझे इससे क्या, ये इसका काम है, और फिर वहां से चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर में वो वहां से भागती हुई वापस आ जाती है क्योंकि वो एक काइंड हार्टेड लड़की थी और वो ऐसे किसी भी टैलेंटेड यंग मैन को मरने नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो उसे बचाने के लिए तुरंत वहां पहुंच जाती है। वहां जाकर उसे देखती है कि वहां तो चारों तरफ का सारा और आज जियान चैन ने अपने अंदर सोख लिया है, यानी कि एब्जॉर्ब कर लिया है, और अब जियान चैन आगे अगले लेवल पर प्रमोट भी हो रहा था। और अब जियान चैन का ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल था कि शायद उसके सामने कोई भी खड़े होने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। उसका ऑरा इतना ज्यादा पावरफुल था कि क्वीन को भी उसके सामने खड़े होने में दिक्कत आ रही थी। जियान चैन को ब्रेक थ्रू करता देख क्वीन कहती है कि इतने स्पिरिचुअल ऑरा में तो कोई भी मर सकता था, लेकिन इस लड़के ने यहाँ का सारा स्पिरिचुअल ऑरा पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया, जिसकी पावर में लोग मर जाते हैं, ये इसने यहाँ पर कल्टीवेट करके अपने ब्रेक थ्रू कर लिया है। ये तो वाकई सच में एक ट्रू कल्टीवेटर है। तभी जियान चैन का कल्टीवेशन कंप्लीट हो जाता है और वो ब्रेक थ्रू करने में भी कामयाब हो जाता है और हम देखते हैं कि अब वो स्पिरिचुअल रेल्म के 3rd ग्रेड पर पहुंच चुका था। इसके बावजूद भी अभी भी उसके पास 3 घंटे में से काफी समय बाकी था। इसी के साथ हम ब्लू फायर केव के बाहर देखते हैं जहां अब जियान चैन की रैंकिंग लिस्ट 899 मीटर्स की हो चुकी थी
ये और वो काफ़ी टाइम से ना ही बढ़ रही थी और ना ही घट रही थी। इसीलिए लोगों को लगने लगता है कि शायद अब जियान चैन ने हार मान ली है, इसलिए वो एक जगह रुक चुका है। और चैन जियोंग कमांडर जोऊ से कहता है कि शायद जियान चैन लकी था, इसलिए वो इतना आगे तक पहुंच गया। लेकिन अब कोई बात नहीं, अब आप बैट के मुताबिक मेरे 5000 मिलिट्री मेरिट टोकन दे दीजिए। जिस पर कमांडर जो कहते हैं कि इतने ज़्यादा उछलो मत, अभी तो टाइम बाकी है, और वैसे भी ये सिर्फ 5000 मिलिट्री मेरिट टोकन्स हैं। जिस पर वो हंसने लगता है और हम देखते हैं कि मन ही मन कमांडर जो की तो हालत खराब हो रही थी, क्योंकि उनके तो हाथ कांप रहे थे। लेकिन जैसे ही कमांडर जो पॉइंट्स को देने लगते हैं कि तभी सभी लोग चिल्लाने लगते हैं और पता लगता है कि जियान चैन ने फिर से आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया है और अब वो चेन जियानहाओ को पीछे छोड़ते हुए सेकंड रैंक पर पहुंच चुका था और कुछ ही देर में वो लियन फैंग को भी क्रॉस करते हुए 1000 मीटर्स को पास कर लेता है। जिसे देखकर गार्ड्स के साथ साथ चेन जियोंग को भी बिलीव नहीं होता है कि जियान चैन ने लियन फैंग को भी ओवरटेक कर दिया और यहाँ की फर्स्ट रैंक को अचीव कर लिया। लेकिन कमांडर जो की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता है और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।